ओम श्री गुरुभ्यो नमः। मेडिटेशन छोड़ दिया है तुमने, माँ ने गुस्से में मुझसे कहा। 1 साल हो गया, ना तुम पूजा करते हो, ना भगवान के सामने बैठकर ध्यान करते हो, और कहते हो कि तुम मेडिटेशन कर रहे हो। मैं बस मुस्कुरा दिया। माँ, मैंने मेडिटेशन कभी छोड़ा ही नहीं, उन्होंने तुरंत कहा। झूठ मत बोलो विन्नो। थोड़ी देर तक मैं उन्हें देखता रहा। फिर मैंने पूछा, माँ, किसने कहा मेडिटेशन का मतलब सिर्फ आंखें बंद करके जप करते बैठना होता है? वो इरिटेट हो गई। बहाने मत बना विन्नो, मैं धीरे से बोला। माँ, जो चिंता तुम्हें मेरे लिए होती है, रात को उठकर देखना मैं खाना खाया या नहीं, मैं ठीक से सोया या नहीं, मैं ठीक हूं या नहीं, मुझ पे इतना ध्यान देती हो तुम, वो मेडिटेशन नहीं तो क्या है माँ? उनका चेहरा हल्का सा बदला। ये कैसा मेडिटेशन हो गया? माँ को समझा ही नहीं। मैं आगे बोला, जब सीता को रावण ले गया था, तब उनका एक ही विश्वास था कि राम जरूर आएंगे, और वो उसी विश्वास में इंतजार करती रही। वो ध्यान नहीं तो क्या है माँ? राम का अयोध्या के लोगों के लिए प्रेम, उनकी चिंता मेडिटेशन है ना माँ? वानर सेना राम को सीता से मिलाने के लिए समुद्र के ऊपर पत्थर का सेतु बनाना, राधा का कृष्ण के लिए इंतजार जिंदगी भर, बिना देखे बिना छुए, मेडिटेशन है ना माँ? ये एक पत्नी की पतिव्रता निष्ठा, ये मेडिटेशन है ना माँ? एक भक्त का भगवान को अपना जीवन समर्पण करना, ये ज्ञानी का ज्ञान के लिए तप करना, ये सब मेडिटेशन है ना माँ? फिर मैंने कहा, सूरज का जलना और बिना भेदभाव के दुनिया को रोशनी देना मेडिटेशन, नदी का बहना और जहां जाए वहां जीवन देना मेडिटेशन। फिर मैंने माँ से कहा, अभी जो मैं तुम्हें समझा रहा हूं और तुम ध्यान से सुन रही हो, ये भी मेडिटेशन है ना माँ? और जो लोग इस बात को ध्यान से सुन रहे हैं, वो भी मेडिटेशन कर रहे हैं। मेडिटेशन का मतलब सिर्फ आंखें बंद कर बैठना नहीं, ध्यान देना है। और जो लोग इस सच को महसूस करके हमारे साथ जुड़ते हैं, ऐसे सच सुनने के लिए, वो भी मेडिटेशन कर रहे हैं ना माँ? माँ बिल्कुल चुप हो गई, उनके आंखों में आंसू आ गया। वो धीरे से बोली, बेटा, मैं पूरी जिंदगी मेडिटेशन को समझ ही नहीं पाई, मुझे लगता था भगवान के सामने बैठना ही मेडिटेशन है। फिर उन्होंने कहा, आज पहली बार समझा, मेडिटेशन आंखें बंद करना नहीं होता है, आंखें खोल देना है। और उस दिन मेरी माँ नहीं रोई, उनकी सोच रोई। कृष्णार्पणमस्तु।